हो रही है। मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते नहीं पूछ रही हूं, इस देश की जनता होने के नाते मैं ये पूछना चाहती हूं कि वो दिन कब आएगा जब प्रधानमंत्री मोदी 7 साल के कार्यकाल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बिना स्क्रिप्ट के इंटरव्यू करेंगे। वो दिन शायद नहीं आएगा, ये आस ही रह जाएगी, क्योंकि मोदी जी तो स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के पढ़ते हैं, वो क्वेश्चंस का सामना ही नहीं करते हैं। क्वेश्चंस की जगह मोरों के साथ तस्वीर उनकी बांट दी जाती है। well done, well done. I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank, legacies. तमाम सरकारें ऐसी हैं जो बीजेपी ने अपने फ्रंटल्स आईटी, सीबीआई, ईडी और पैसे के बल पर गिराई हैं। और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, क्या 112 दिन के बाद भी अपने किसानों को ठीक है आपने छोड़ देना मरने के लिए, 300 किसानों की मौत हो जाना और एक शब्द न बोलना, क्या ये लोकतंत्र है? ये मैं पूछना चाहती हूँ। अरे माँ चुदी पर आज सरकार बैठकर नीति बनाती है कि मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर एक रिपोर्ट आती है और मीडिया में सुई पटक सन्नाटा रहता है। कितने लोग इस देश में अपनी बात रख पा रहे हैं? क्यों लोगों के ऊपर देशद्रोह के कानून लगते हैं? मुझे इस बात का बताया जाए। चूतिए हो तुम दोनों। आपको लगता है इलेक्टेड सरकारें, मुझे लगता है देश में मुझे लगता है इस देश के अंदर लोकतंत्र है। मेरा इस देश के संविधान और लोकतंत्र में बड़ा बिलीव है। एज अ जर्नलिस्ट मुझे लगता है इस मुल्क के अंदर लोकतंत्र है। अगर आप मुझसे ये सवाल पूछिए तो इसका जवाब यही है कि हाँ, इस देश में लोकतंत्र है। संबित देखिए, सुप्रिया जी कह रही है कि यहाँ पर आजादी नहीं है। आपने मेरे लोकतंत्र का हनन किया। मैं बोल रही थी अभी, लेकिन आप बीच में बोलने लगे ये लोकतंत्र मेरे पे मत आरोप लगाइए। मैं तो पूरी करने दीजिए। मैं तो एक पत्रकार हूं, आप अपनी बात को रखिए मैडम। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। गद्दाफी के मुल्क से भी, यानी लिबिया से भी हमारे खराब हालात हो चुके हैं, इराक से भी हमारे खराब हालात हो चुके हैं, उससे भी हम नीचे जा रहे हैं और ना जाने क्या क्या। बताइए, लौड़ा का सरकार है। बिल्कुल गजब बेइज्जती है। देखिए, यहाँ पर कहा गया कि लोकतंत्र हिंदुस्तान में क्यों समाप्त हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देते हैं। मैं आपको एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू का उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़े पत्रकार, देश के बहुत जाने माने पत्रकार है, उन्होंने आदरणीय सोनिया गांधी जी का पत्रकार वार्ता लिया, उनका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में उनसे पूछा, मैडम आप सुबह इडली खाती हैं कि डोसा खाती हैं या पास्ता खाती हैं, आप खुद बनाती हैं या घर में कोई और बनाता है? फिर मैडम ने पूरा रेसिपी बताया, मैं ऐसे ऐसे करके पास्ता बनाती हूँ, फिर मैं डोसा खाती हूँ। मोदी जी तो बताते भी नहीं है वो क्या खाते हैं सुबह नाश्ते में। बताइए, और तो डेमोक्रेसी तो खत्म ही हो जाएगा ना देश में। आर यू कॉमेडी मी? ओके, जवाब सुप्रिया जी, अब आपका टाइम है, बोलिए। और मैं होप करती हूँ कि आप मेरे बीच में नहीं बोलेगा जैसे उनके बीच में नहीं बोले थे, और लोकतंत्र बहाल रहेगा एटलीस्ट इस डिबेट में। खैर, मुझे नहीं पता आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, कौन से लोकतंत्र का वर्णन था। मुझे नहीं पता कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं आप, कौन से लोकतंत्र की वार्ता प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, पता नहीं। मतलब ये सब तो इलेक्शन के दौरान दिए हुए इंटरव्यू से मैं कोट कर रही हूँ। टपा मालूम ना, तब सब कुछ ठीक था, तब सब चंगा सी। जब आपके ऊपर ये सारी संस्थाएं सवाल उठाती हैं या डेमोक्रेट सवाल उठाते हैं या यूके पार्लियामेंट पे आप पे सवाल उठता है, तो आपको बड़ी चिंता हो जाती है। तो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो बच्चों की तरह एक स्टेटमेंट इशू करने लगती है, आप लोगों को देशद्रोह का चार्ज लगाने लगते हैं, आप कहने लगते हैं आपके खिलाफ एक साजिश और एक षड्यंत्र चल रहा है। ये कहां तक है? ये दोहरा मापदंड, ये पाखंड कैसे चलेगा? जब आपके जमाने में नहीं होता था तो सब मीठा मीठा गप था, अब कड़वा कड़वा थूक है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं। ये बहन जो सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोर के बच्चे। इतने गांड फटीक है ये बड़े। ये मेरी समझ से बाहर है। चलिए मैं जवाब देता हूं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हाथ और चाइना के हाथ में जो एमओयू साइन किया था उसके लिए ये बिके हुए लोग हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसा कहते हैं। माँ बेटे ने पैसा लिया है ये सब कहने के लिए। पता भाषा की बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। गजब बेइज्जती है। कैसी बेहूदगी की बातें करते हैं ये लोग। दिमागी संतुलन इनका बदल चुका है। बेहूदगी की बात बिल्कुल सही बात है। मैं इतने तर्कहीन और स्तरहीन व्यक्ति के साथ यूजुअली डिबेट नहीं करना चाहती हूँ। पता नहीं आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं। अरे स्तरहीन होगा तुम्हारा राहुल गांधी। आपका राहुल गांधी स्तरहीन है और तर्कहीन है। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? बोलो बोलो। फेकू और झासाराम के आदमी। अमीश भाई, आपसे कंट्रोल हो रहा है डिबेट या नहीं हो रहा है?
मैं मूर्खता की बातें ना सुनती हूं और यहां ना बैठ के इनका प्रवचन सुनूंगी, ना इनकी बेहुदगी सुनूंगी, ना इनकी तर्कहीन और स्तरहीन बातें सुनूंगी। मैं सवाल पूछना चाहती हूं, 300 किसान मर गए, क्यों नहीं एक शब्द निकला आज तक संबित पात्रा या इनके आका के मुंह से? Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank, legacies. आपके मुख्यमंत्री आकर यहाँ पर नारी विरोधी बातें करते हैं, कहते हैं रिप्ड जीन्स नहीं पहननी चाहिए लड़कों को। खट्टर कहते थे लड़कियों को जीन्स ही नहीं पहननी चाहिए। ऐसी ऐसी कुंठित मानसिकता के लोग भरे पड़े। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो। अभी भी हमने फटी हुई जीन्स रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। क्या ध्यान रखा है भारतीयता? जा करके देख ले और पहन ले, जो तेरी फटी हुई है ना, तेरी ज्यादा फटी हुई है, देख ले। सर पर भारतीयता क्या है, मतलब कितनी फटी होनी चाहिए, कोई रेंज तो नहीं होता ना? हाँ, इसलिए वो मैंने कहा वो देख सकते हो आप। कुछ भी ये कहां ले जा रहे हैं देश को? इनके दो मुख्यमंत्री बोलते हैं लड़कियां जींस नहीं पहन सकती, ये कहते हैं राहुल गांधी पैंट शर्ट में राजनीति करते। क्या कुंठित मानसिकता है? 2021 में देश है, क्या कर रहे हैं आप लोग इस देश का? ये हमें लोकतंत्र सिखाएंगे? 2 कौड़ी की इनकी औकात नहीं है लोकतंत्र पे बात करने की, आए हैं लोकतंत्र पे बात करने। इनकी सुन लो 1947 में देश भाषा की मर्यादा तो उनकी आप नहीं रखवा पाए थे, मेरे में भाषा की मर्यादा लेने चले आते हैं। मैं सुनूंगी हमारी की बकवास। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? मैंने उनको भी बोला भाषा की मर्यादा रखिए ना। बिल्कुल नहीं, आपने नहीं बोला। नो आई एम सॉरी, आपने एक बार भी उनको चेक नहीं किया, वो निर्विरोध बोलते गए। ये गलत है जो इंडियन मीडिया ने करने दिया है भाजपा को, नेशनल टीवी पर आकर विपक्ष को गाली देना निर्विरोध। मैं अब ये नहीं सहूंगी, ये एक गाली देंगे मैं इनको 4 गाली दूंगी, क्योंकि दीजिए गाली। अमित पात्रा को 2 कौड़ी की औकात नहीं है। अमीश भाई, मोहब्बत टू वे होती है। अगर आप मेरे नेताओं के साथ मर्यादा भंग करिएगा तो मैं आपकी मर्यादा रहने नहीं दूंगी। मैंने पूरा सुना। अब मैं आप इनको ऑफ कैमरा रख के मुझे बोलने दीजिए, अब उतने समय मैं बोलता हूँ। 20 सेकंड अमित, 20 सेकंड। ऑफ कैमरा क्या होता है भाई? ये डायरेक्ट कर रहे हैं क्या ये शो? ये डायरेक्ट कर रहे हैं क्या शो? Is he the director of your show? अमीश जी, मुझे आप अपने ऑफ कैमरा रखा था। मैं अमीश देवधर जी के शो में आया हूँ, मैं संबित पात्रा डायरेक्टर शो में आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ ये लोग अपने टीवी का रिमोट को बटन को ऑन करें और बंद कर दें कि नहीं देखना है। भारत का लोकतंत्र भारत के लोगों से है, आपसे है, जनता जनार्दन से है। नमस्कार। कोरोना का दौर चल रहा है, ये मुश्किल भरा दौर है, बावजूद इसके हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हर हाल में पहुंचा रहे हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। नॉट गिल्टी चाहिए पंडित जी, नॉट गिल्टी।